आज बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन राजपाल यादव की ज़िंदगी एक बार फिर से खबरों की सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उसका कारण हंसी या फिल्मों से जुड़ा ग्लैमर नहीं, बल्कि कानूनी और आर्थिक संकट है। एक लगभग 16 साल पुराना चेक बाउंस और आरण मामला, जिसमें आज उनकी बेल याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए तय है और फिल्म इंडस्ट्री बड़े सार्वजनिक समर्थन के साथ सामने आई है। राजपाल यादव ने 2010 में अपने निर्देशन वाले प्रोजेक्ट आटा पाटा लापाटा के लिए दिल्ली के एक व्यवसायी से लगभग 5 करोड़ रुपीस उधार लिए, लेकिन फिल्म की असफलता के बाद वह कर्ज बढ़ता गया। जुर्माने और ब्याज के साथ कुल राशि लगभग 9 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई और जो चेक उन्होंने दिए वे बाउंस हो गए। अदालतों में लंबी लड़ाई चली। 2018 में उन्होंने और उनकी पत्नी को सेक्शन 138 के तहत सजा याफ्ता किया गया और हाई कोर्ट ने 2024 में कुछ राहत दी थी, लेकिन फिर अदालत ने देखा कि बकाया राशि नहीं भरी गई है, तो उन्हें सौंप दिया गया कि वे खुद को तिहाड़ जेल में सरेंडर करें और राजपाल यादव ने 5 फरवरी को खुद को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया और जेल जाना पड़ा, यह बयान देते हुए कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता। यहाँ हम सब अकेले हैं। अब जिस हाई कोर्ट में आज उनकी बेल याचिका पर सुनवाई है, उसके आसपास जो भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और समर्थन की बातें हो रही हैं, वे सिर्फ मनोरंजन जगत के पारंपरिक बॉलीवुड परिवार के बारे में नहीं हैं। यह सचमुच संदेह, सवाल और सामाजिक प्रश्न पैदा करते हैं। जब एक अभिनेता ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, फिर भी उसे कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो यह अकेलापन कैसे सामने आया? इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम, सोनू सूद, जिन्होंने खुद युगों से कठिन समय में मदद की बात कही है और राज्यपाल के लिए एक नई फिल्म में साइनिंग राशि देने की पेशकश की है, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और गुरु रंधावा जैसे कलाकार, जिन्होंने वित्तीय सहायता और कार्य के अवसर प्रदान करने की बात कही, इन सब का सार्वजनिक समर्थन यह संदेश देता है कि इंडस्ट्री अब धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खड़ी है। यहाँ दो बड़ी परतें हैं, एक कानून और जिम्मेदारी कि अगर कोई चेक बाउंस हो गया है और अदालत ने सज़ा सुनाई है तो जवाबदेही कहाँ नज़र आती है, और दूसरी समाज और इंडस्ट्री की संवेदना, जहाँ लोग इस संकट में व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यह समर्थन सिर्फ मीडिया दिखावटी सॉलिडेरिटी है या यह असल ज़िंदगी में वित्तीय और मानसिक संबल बनने की कोशिश है? क्या इंडस्ट्री की युक्तियाँ जैसे साइनिंग राशि, नई फिल्में या मदद राजपाल को वास्तविक आज़ादी और कानूनी राहत दे पाएंगी? राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव ने भी कहा है कि हर किसी ने उनका साथ दिया है, लोग खड़े हुए हैं। ये शब्द उतने ही मानवीय हैं जितने कि यह चिंताएं कि क्या न्याय, दया और सहयोग के बीच संतुलन कायम रह सकता है। आज की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि राजपाल को बेल मिलेगी या नहीं, और यह फैसला केवल एक अभिनेता की जिंदगी नहीं बदलने वाला, बल्कि ये हमारे समाज, न्याय व्यवस्था, प्रतिष्ठा और इंसानियत के मूल्यों के बारे में भी सवाल उठाएगा। क्या कलाकार सिर्फ मुस्कुराहट देते हैं, या जब उन्हें खुद कठिनाई आती है तो समाज उनके लिए खड़ा रहता है? इसी से जुड़े सवालों के जवाब आज अदालत की अक्षरश बेंच देगी और हम सबको सोचने पर मजबूर करेगी कि कानून और करुणा के बीच क्या रास्ता है।